हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान व्यवहार यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तीज से जुड़ी सभी विशेषताएं एवं उनसे जुड़ी सभी पौराणिक कथाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हरियाली तीज बहुत जल्द आने वाला है। यह सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास दिन होता है। हरियाली तीज बिल्कुल हरितालिका तीज की तरह होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं एवं कुंवारी लड़कियां भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु या मनचाहा वर प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला रहकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में कथा को पढ़ने या सुनने से ही व्रत सफल होता है। तो आइए हरियाली तीज की कथाएं को सुनते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर जल का त्याग कर सभी ऋतु का कष्ट सहकर बहुत कठिन तपस्या किया था। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी भी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न है और वे उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी वह अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हो गए। यह बात सुनकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु के पास जाकर ये सारी बात बताई। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जब तुम्हारे पिता ने यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मन ही मन मुझे अपना परमेश्वर मान चुकी थी। तब तुमने अपनी मन की पीड़ा अपनी एक सखी से कही। उस सखी ने तुम्हें एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। तुम उस जंगल में चली गई और उस जगह तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। तब तुम्हारे पिता को तुम्हारे जाने की बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुए और तुम्हारे चिंता करने लगे। वह सोचने लगे कि इस बीच यदि भगवान विष्णु बारात लेकर हमारे दरवाजे आएंगे तो मैं क्या करूँगा। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तू उन्हें कहीं नहीं मिली, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन हो चुकी थी। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरा करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते उस गुफा में पहुंच गए। तब तुमने अपने पिता को सारी बात बताई। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं घर तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहे, तुम्हारी यह बात सुनकर तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कराया गया। शिव जी कहे, हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया है उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेंगी, मैं उसे मनचाहा फल अवश्य दूंगा। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो। तो दोस्तों, हरियाली तीज की पौराणिक कथाई का समाप्त यहीं पर होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को
इस कथा के बारे में अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आप लोग भी तीज के इस शुभ अवसर पर दिल मन से तन मन लगा के पूजा अर्चना करें और भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वाद को ग्रहण करें। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा हर नॉलेजेबल वीडियो आप लोग तक पहुंच सके और देख सके। थैंक यू।